बहस इस बात पर हो सकती है कि होली का रंग पड़ने से क्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस पर तो बहस की जा सकती है। लेकिन मान ले किसी व्यक्ति को ऐतराज है किसी भी वजह से, भाई मुझे रंग नहीं खेलना, हाँ, तो आप ये बात तो कह सकते हैं इस पर कोई जबरदस्ती रंग ना डाले। कोई डालता भी नहीं है। नहीं, ये कहने की बजाय कहा ये जा रहा घर से तुम मत यही निकलना। कहना पड़ेगा। अरे कमाल कर रहे हैं आप, कल को रंग पड़ गया तो हम आप में से कौन पता कर पाएगा? बताइए, कोई व्यवस्था है इसकी कि रंग कौन पड़ा, जबरदस्ती पड़ा, छींटा पड़ गया, कौन बताएगा? मुसलमान कैसे बिल्कुल, जिसको रंग नहीं खेलना है उसको उस दिन घर में रहना चाहिए। आखिर हमने देखा है ना कि देश में कई जगह मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, वो भी एक अच्छी व्यवस्था है। या ये हो कि भाई रंग तो बढ़िया खुशियों का है, रंग तो सब रंग होते हैं, कोई भी आए किसी पे डाले, सबको आनंद होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे, और रसखान की बात हम जब करते हैं, जब हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, तो वो तो यही होता है ना, तब तो कोई किसी को नहीं पहचानता है। आप दोनों काम नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि रंग लगना हराम है, फिर ये नहीं कह सकते को कह रहा है कि बाहर मत निकलो। या तो उसको तय करिए कि रंग से कोई दिक्कत नहीं, कोई ईमान नहीं जाता, कोई दीन पे असर नहीं है, कोई इस्लाम के ऊपर असर नहीं। क्यों कूदे आपने कहा इसमें? नहीं, तेजस्वी साफ साफ दिख रहा है कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ वोट हमारा कम न हो जाए। और ये एक तरह से कहें कि ये खतरनाक बयान है कि एक मुसलमान के लिए 6 हिंदू निकलेगा। ये खतरनाक बयान, ये देश विरोधी बयान, देश ये लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, देश विरोधी बिल्कुल है भाई। आप संघर्ष कराना चाह रहे हैं। आप सवाल ये है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मुझे किसी बड़े मुस्लिम मौलाना उलेमा का बयान मुझे नजर नहीं आया जिसने कहा हो कि साहब रंग खेलना हराम है। अब बल्कि फिरंगी महल वाले जो हैं लखनऊ के, उन्होंने तो कहा कि हम 2 बजे नमाज पढ़ेंगे, ऐसे बयान भी हैं। तो ये अब बचौल साहब को बोलने की क्या जरूरत थी? आप क्या है, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप एक विधायक ही तो हैं, लेकिन चूंकि आपको बोलना है, नंबर बढ़ाने हैं, तो इस तरह के ये रघुराज जी, भाई एक बार योगी आदित्यनाथ बोल गए, मुख्यमंत्री है प्रदेश के, जो भी उनको बोलना था उसके आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक कस्टोडियन है स्टेट के। रघुराज सिंह क्या है या ये बचौल साहब क्या है? खुद प्रवोक करोगे तो तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं, बचौल भी राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं। बचौल जो है हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आग जला के सब उसमें तापना चाहते हैं, वरना ये काम डीएम का है, ये काम एसपी का है कि वो शहर की जिले की जनता को कहे। ये तो वही हो गया कि भाई रेप हो गया तो लड़कियां कम कपड़े, हल्के कपड़े न पहने, जो बयान आते नेताओं के, पूरे कपड़े ढक, शरीर ढक के चलें। यानी कल को ये भी कह दिया जाएगा कि लड़कियों को डर लगता है तो बीजेपी वालों के घर पे बयान सब एक ही कैटेगरी के हैं। मेरा कहना है, बिल्कुल मेरा कहना है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार इंश्योर करे कि जबरदस्ती किसी पर रंग नहीं डाला जाएगा। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तेजस्वी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बयान दे रहे हैं, तो ये बयान क्या हिंदू तुष्टीकरण के लिए नहीं है? बाकी तेजस्वी यादव, आप सरकार करेगी तो करेगी। तेजस्वी यादव भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव मुस्लिम तुष्टीकरण का बयान नहीं है, वो भड़काने वाला बयान है। उनके बयान का अगर आप संदेश समझोगे तो वो उस दिन किसी तरह की अनहोनी घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद जिसके लिए वो तैयारी अपने आप को कर रहे होंगे। देखिए, होली का त्यौहार तो रंगों का त्यौहार है। होली का त्यौहार कोई अकेला आदमी तो नहीं खेलता, ये समाज में, सोसाइटी में बाहर निकल कर लोग सब कॉलोनी में मिलकर होली खेलते हैं। तो जब इस तरह का त्यौहार समाज, सोसाइटी में लोग बाहर निकल के खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को इसमें आपत्ति होती है तो वो इससे दूर रहे ना। अगर वो सड़कों पे आएगा, होली खेल रहे, तो निश्चित रूप से कहने का तरीका होता है ना सर, उसी बातों कहने का तरीका है। अब यूपी के मंत्री कह रहे हैं आप महिलाओं को टेंट पहना के बाहर निकालते हो, आप भी अपने लिए वैसी व्यवस्था कर लो। ये क्या बयान है? ये तंज कसना जो है, नहीं ठीक, ये बयान से असहमति हो सकती है, लेकिन बयान का जो अर्थ है मुझे लग रहा है उसे समझना चाहिए। जिस तरीके से संभल के सीईओ का क्या मतलब ये बात कहने का कि वाहन जुम्मे आते हैं, इस पर एतराज किया जाना चाहिए। फिर देखिए, अच्छा आपने ये उदाहरण दे दिया। मैं वर्दी में बैठा हुआ कोई अधिकारी, किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ अधिकारी इस तरह की बात कतई नहीं कर सकता है। सीईओ के बयान पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। मंत्री कर सकता है? नहीं, मंत्री भी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या आप इस पर ऐतराज खड़ा करेंगे कि अगर कोई कह रहा है, अलग अलग है ना सौरभ जी, कोई कह रहा है कि भाई मत निकलो अगर रंग से दिक्कत है, तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो जाएंगे भी और रंग पड़ेगा तो हम लड़ेंगे भी। दोनों कैसे हो सकता है?